बिहार में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं। इस बीच बता दें कि बिहार से लेकर दिल्ली तक एक चर्चा है। वो चर्चा है पीके मॉडल का। आखिर ये पीके मॉडल है क्या और बिहार से लेकर दिल्ली तक क्यों चर्चा में है, हम आपको इस खबर में बताते हैं। देखिए, बिहार में फिर से सियासी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, पर सवाल उठता है कि अगर कहीं आग नहीं है तो फिर धुआं उठ कहां से रहा है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा एक और राजनीतिक पार्टी जो है उसका उदय हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज की बतौर पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होने जा रही है। इस बार विधानसभा के चुनाव में पीके ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सभी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब पीके रणनीतिकार थे और अब वो राजनीति में आ गए हैं, तो ये तो जायज सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां जो पहले से ही ऊंचाइयों पर हैं, उनका मनोबल हिल चुका है। पीके खुद में जिस तरह अपने साथ लोगों को खड़ा कर रहे हैं, लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं, उससे राजनीतिक दलों में घबराहट आ गई है। भाजपा में तो इससे अधिक बेचैनी नहीं दिखती, लेकिन आरजेडी और जदयू इससे बहुत परेशान है। प्रशांत किशोर को आरजेडी ने पहले ही भाजपा की बी टीम बता दी थी। जदयू उनके आरोपों को जिस तरह खारिज करता है, उससे लगता है कि प्रशांत किशोर से जदयू को परेशानी जरूर है। ऐसे में जदयू ने अभी तक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम तो नहीं बताया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी महसूस की जा सकती है। जब से प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की, उनके निशाने पर 2 लोग सर्वाधिक रहे। सबसे अधिक तेजस्वी यादव पर हमलावर होते नजर आए। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने तो ये तक कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव में दम है तो वो अपने विधानसभा के किसी क्षेत्र में पैदल यात्रा करके दिखा दे। खुलेआम तेजस्वी यादव को पीके ने चुनौती भी दे दी। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार को भी लपेटे में लेते हैं पीके। वे बार बार ये कहते हैं कि लालू और नीतीश ने 30 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार में बेरोजगारी मिटाने और पलायन रोकने की कोई ब्लूप्रिंट इन नेताओं के पास नहीं है। जातीय समीकरण बनाकर राजनीति करने का काम करते हैं सभी पार्टी। अब भाजपा का जिक्र कभी प्रशांत किशोर की जुबान पर नहीं आता। संभव है कि बिहार की राजनीति में दोयम दर्जे की पार्टी बन गई भाजपा को वे इसीलिए कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं क्योंकि उसे बिहार की सत्ता की कमान कभी मिली ही नहीं। अब बिहार से सीएम कौन होता है, ये भी सवाल है। पीके लगातार हमलावर होते रहते हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत किशोर अब बिहार का पीके मॉडल बन गए हैं। नीतीश की अंतरात्मा की आवाज है और बीजेपी के सामने बिहार का सबसे बड़ा संकट प्रशांत किशोर ही बन गए हैं। बीजेपी की तो छोड़िए, आरजेडी में भी काफी घबराहट है, क्योंकि जिस प्रकार से पीके हमलावर होते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, इससे तेजस्वी यादव की भी परेशानी आने वाले विधानसभा में बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से किन पार्टियों को खासा नुकसान होने वाला है और विधानसभा के चुनाव में पीके क्या कमाल दिखाएंगे? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।